Hello and welcome to Vogue Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, today we are going to start part 3 of chapter number 3 Give and Take. इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं. So now we are going to start from page number 39. How many bulbs? और आगे हम इस चैप्टर में सीखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स एंड क्विक वे ऑफ एडिशन मीन्स हमें नंबर्स को जल्दी जल्दी मेंटली कैसे ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, आपके लिए इस पेज में है एक वर्ड प्रॉब्लम. इसे पढ़ते हैं. हाउ मेनी बल्ब्स? कितने बल्ब्स? फर्स्ट क्वेश्चन है अ फैक्ट्री में 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे में यानी कि पहले दिन में, फर्स्ट डे में एक फैक्ट्री ने कितने बल्ब्स बनाए हैं? 270 बल्ब्स, इस तरह के बल्ब्स. ऑलराइट. ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स. और दूसरे दिन यानी कि सेकेंड डे कितने बल्ब्स बनाए हैं? 123. पहले दिन 270 और सेकेंड डे बनाए हैं 123 बल्ब्स. हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर का मतलब होता है इन टोटल. इन टोटल कितने बल्ब्स बनाए हैं फैक्ट्री ने? तो जहाँ पर भी ये वर्ड्स आएगा, ऑल टुगेदर, इन टोटल, इन ऑल, सम, इन सब में हमें क्या ऐड करना होगा? एडिशन करना होगा. इन सब क्वेश्चंस में हम एडिशन करते हैं. आप ये वर्ड ध्यान से देखिए. वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पर आपको एडिशन करना होता है, कहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होता है. तो डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पहचाननी आनी चाहिए. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑल टुगेदर मीन्स इन टोटल फैक्ट्री ने फर्स्ट और सेकेंड डे में कितने बल्ब्स बनाए हैं. ठीक है. देन फर्स्ट डे 273 बल्ब्स, सेकेंड डे 123 बल्ब्स. तो ऑल टुगेदर करते टाइम इसे हम ऐड कर देंगे. और यहाँ पर हमें सॉल्यूशन भी दिया है. स्टेटमेंट्स इस तरह से लिखते हैं. बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे 270. बल्ब्स मेड ऑन सेकेंड डे 123. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. तो 3 + 0 = 3, 7 + 2 = 9 एंड 2 + 1 = 3. सो आंसर क्या आया हमारा? 393. ऑलराइट. अब ये आंट क्या कह रही है? 270 + 123 इज अ सम मोर देन 350. क्या ये 350 से ज़्यादा है? सो ये आंट गेस करना चाह रही है. तो येस, द सम इज मोर देन 350. 350 से ज़्यादा है 393. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. अ शॉपकीपर रफ़ी हैड 153 कैंडल्स. अब ये शॉपकीपर हैं, इनके पास ऑलरेडी कितनी कैंडल्स थी? 153 कैंडल्स थी. पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल्स. 237 कैंडल्स और दे दी पारस ने उनको. पहले 153 थी और पारस ने कितनी और कैंडल्स दे दी? 237. हाउ मैनी कैंडल्स डज रफ़ी हैव नाउ? अब रफ़ी के पास कितनी कैंडल्स होंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे. पहले 237 थी और 153, सॉरी, पहले 153 थी और 237 उनको और मिल गई. तो क्या होगा? एडिशन होगा. दोनों को ऐड करते हैं. 7 + 3 लिखेंगे. यहाँ पर कितना होता है? 10. 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर. देन 1 हमने यहाँ पर कैरी दे दिया है. अब ऐड कर देते हैं. 5, 6, 7, 8, 9 and 2 + 1 = 3. So 390 is the answer. Now this ant is again saying, is the sum more than 400 or less than 400? So 400 से क्या है? Less than है. Alright, 390 is less than 400. Now there is a question for you. इसका solution आपको कुछ खुद करना है. A train compartment is carrying 132 people. ट्रेन है ये. अब इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं. कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं? ये जो बॉक्सेस हैं, जैसे 1 कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, इस तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं ट्रेन में. तो एक कंपार्टमेंट में कितने लोग हैं? 132 पीपल. अनदर कंपार्टमेंट इज कैरिंग 129 पीपल. और जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें कितने हैं? 129. पहले कंपार्टमेंट में है 132 और दूसरे कंपार्टमेंट में है 129. इन ऑल मीन्स इन टोटल. हाउ मैनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट्स? इन टोटल इन दोनों कंपार्टमेंट्स में कितने लोग हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं. ऑलराइट. सो एडिशन कैसे करेंगे? 9 + 2 = 11. 1 and 1 हम कैरी देंगे. देन
3 + 1 + 2 = 6 and 1 + 1 = 2. सो दोनों कंपार्टमेंट्स में कितने लोग हैं? 261. बोथ द कंपार्टमेंट्स आपसे पूछा गया था. सो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट्स? 261 people. Now the question is B part. शानू फाउंड 138 पेबल्स. अब शानू को कितने पेबल्स मिले हैं? 138. पेबल्स मीन्स ये जो पत्थर हैं. ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं एंड दे हैव गॉट पेबल्स. सो 138 पेबल्स मिले हैं शानू को और करीम को मिले हैं 44 पेबल्स. हाउ मेनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल? इन ऑल मीन्स इन टोटल. इन दोनों को कितने पेबल्स मिले हैं? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं. सो शानू को कितने मिले हैं? हम लिखेंगे 138 और करीम को मिले हैं 44. सो ऐड करते हैं दोनों वैल्यूज़ को. 8 + 4 = 12. 2 यहाँ पर लिखेंगे, 1 हमने कैरी दे दिया है. देन ऐड करते हैं इन दोनों को. 3 + 1 + 4 = 8 and 1 + 0 = 1. So 182 is the answer. Now come to C part. C part में आपसे क्या कहा जा रहा है? A teacher kept a record of the fruits student like. This is what she found. अब एक टीचर हैं, ये जो मैम हैं, ये रिकॉर्ड रखती हैं, एक जगह नोट डाउन करके रखती हैं अपनी डायरी में या किसी रजिस्टर में कि किस बच्चे को, कितने बच्चे को कौन सा फ्रूट पसंद है. कितनी गर्ल्स को ऑरेंज पसंद है, कितनी गर्ल्स को मैंगोज़ पसंद है, कितने बॉयज़ को ऑरेंजेस पसंद हैं और कितने बॉयज़ को मैंगोज़ पसंद है. ये सब एक रिकॉर्ड वो रखती है मैम. ऑलराइट, तो हमें इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं. फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंजेस. कितने बच्चों को स्कूल में ऑरेंजेस पसंद है. तो टोटल स्टूडेंट्स हमें निकालना है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का पूछा गया है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स में कौन आ गए? गर्ल्स भी आ गई और बॉयज़ भी आ गए. तो इन दोनों को, कितने बच्चों को ऑरेंजेस पसंद हैं, ये फाइंड आउट करना है. सो हम गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे. 136 में 128 ऐड कर देंगे. सो 8 + 6 14, 4 और 1 कैरी दिया. देन 3 + 1 + 2 = 6 और 1 and 1 = 2. So how many students in the school like oranges? 264. Then how many students in the school like mangoes? मैंगोज़ कितने बच्चों को पसंद है? तो मैंगोज़ वाले कॉलम को हम ऐड कर लेंगे, जिसमें गर्ल्स की भी वैल्यू है और बॉयज़ की भी वैल्यूज़ गिवन है. तो 240 + 243 हम करते हैं. 3 + 0 = 3, 4 + 4 8 and 2 + 2 4. So our answer is 483. Now all together means in total, दोनों को मिला करके. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के नंबर्स हम ऐड कर लेंगे. तो देखते हैं गर्ल्स कितनी हैं. देखो, कुछ गर्ल्स को ऑरेंजेस पसंद थे, कुछ गर्ल्स को मैंगोज़ पसंद थे. तो ये गर्ल्स का नंबर है 136 और 240. दैट मीन्स अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं ये हमें पता चल जाएगा. सो 136 में 240 हम ऐड कर लेते हैं. 6 + 0 = 6, 4 + 3 = 7 and 2 + 1 = 3. तो कितनी गर्ल्स हैं स्कूल में? 376. और बॉयज़ कितने हैं? इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बॉयज़ को मैंगोज़ पसंद है, कुछ को ऑरेंजेस पसंद हैं. तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं स्कूल में. तो 371 हमारा आंसर है. हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है और ये क्या आ गया है? नंबर ऑफ़ बॉयज़. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 371. अब क्वेश्चन हमारे पास था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल. तो अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं. दैट मीन्स कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं. तो इनको ऐड कर लेंगे. 6 + 1 7, 7 + 7 14, 4 and 1 हमने कैरी दे दिया. देन 3 + 3 6 and 1 7. तो 747 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में. इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350? नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो स्कूल में है वो क्या 350 से ज़्यादा हैं? तो गर्ल्स कहाँ पे हैं? ये हैं 376 हैं. सो 376 इज़ मोर देन 350.
376 is more than 350. All right. Now students, come to next page. There are so many practice questions for you. Practice time, पेज नंबर 42. इसमें आपको एडिशन करना है 345 प्लस 52. ऑलराइट, कैसे ऐड करेंगे? 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 5 9 एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3. ऐसे आपको सारे नंबर्स के एडिशन करने हैं, खुद करने हैं. तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. नाउ कम टू बी पार्ट. बी पार्ट में भी एडिशन ही है. एडिशन करेंगे 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12. 12 का 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हम कैरी देंगे. देन ऐड करेंगे फिर से 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है एडिशन के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. वर्क आउट 4 डिफरेंट वेज टू फाइंड द नंबर्स. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर पेयर्स पता करने हैं. नंबर पेयर्स, दैट मीन्स 59 जो नंबर है ये किन दो नंबर के पेयर से पता चलता है. ये एक पेयर है 50 एंड 9, ये एक पेयर है. तो किन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है तो हमें नंबर मिलेगा 59. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. अगर हम 50 में 9 ऐड करते हैं तो 59 आता है, और अगर हम 51 में 8 ऐड करते हैं तब भी 59 आता है. 52 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तब भी 59 आता है. तो एडिशन के ये सब पेयर्स हैं जिन दो नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 59. ऐसे ही 30 प्लस 29 भी है, 59 आएगा. 19 प्लस 40 है, 59 आएगा. 59 प्लस 0 59 आएगा. ठीक है. तो ऐसे ही आपको अदर नंबर्स भी फाइंड करने हैं. जैसे 78 है तो 78 के लिए किन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 78. तो वैसे ही जैसे 50 प्लस 9 59 होता है, वैसे ही 70 प्लस 8 भी 78 होगा. तो सबसे पहला वाला तो बहुत ईजी है, 70 प्लस 8. और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 71 कर दें और यहाँ पर एक नंबर कम कर दें, 71 प्लस 7 तो भी 78 होता है. 30 में कितना ऐड करेंगे कि 78 आएगा, तो इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था. हमें क्या करना होगा, 78 में से अगर हम 30 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. तो 78 में से 30 माइनस कीजिए, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 एंड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो आगे हमारे पास आंसर 48. तो 30 प्लस 48 इज इक्वल टू 78. और क्या नंबर हो सकता है, आप कोई भी चाहें तो रैंडम नंबर ले लीजिए. सपोज मैंने नंबर ले लिया 40. ठीक है. अब मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर मैं लिखूँ. तो मैं क्या करूँगी, 78 में से 40 को माइनस कर दूँगी. सो मेरा ये आंसर भी आ जाएगा. कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए आप चाहें तो. 78 माइनस 40 इज इक्वल टू 8 माइनस 0 8 and 7 minus 4 3. So 40 plus 38 is equal to 70 होता है. और अगर मैंने नंबर लिया यहाँ पर 50, अगर मैं 50 नंबर ले लेती हूँ तो फिर तब मैं क्या करूँगी, 78 में से 50 माइनस कर देती हूँ. 78 माइनस 50, सो 8 माइनस 0 8 एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2. तो आंसर क्या आ गया मेरा, 28. ऑलराइट, 50 प्लस 28 इज ऑल्सो इक्वल टू 78. इस तरह से आप नंबर पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. देन है हमारे पास 83 सबसे इजी क्या होगा, 80 प्लस 3. और क्या नंबर सोच सकते हैं हम, अगर 80 में 1 बढ़ा दें, 81 प्लस 2 कर दें, 3 में 1 माइनस कर दिया तो 81 प्लस 2 हो गया. और क्या नंबर हो सकता है, अब देखिए मिडिल वाला इन्होंने कहा है 43 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 83 आए. तो हम 83 में से 43 को लेस कर देते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40. और यही 40 हम यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है. इस नंबर से ये वाला नंबर लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा. 83 माइनस 43 इज इक्वल टू 40 एंड 40 प्लस 43 इज इक्वल टू 83. और क्या नंबर हो सकता है, इसमें हम इसको ब्रेक भी कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 42 प्लस 41, ये भी लिख सकते हैं. 42 प्लस 41 इज इक्वल टू
83, इसमें हम क्या करेंगे 83 में से 42 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 41 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। 99 कैसे पता चलेगा हमें? 99 तो सिंपल है, 90 प्लस 9 होता है 99, और फिर 99 में से 39 लेस कर दीजिए, कितना आता है 60, तो 60 इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नंबर, 60 प्लस 39 इज इक्वल टू 99। और नंबर क्या पता कर सकते हैं? इसी से ही एक नंबर और बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर हम 91 कर देते हैं और यहाँ पर 8 कर देते हैं, तो 91 प्लस 8 इज इक्वल टू 99। और क्या नंबर हो सकता है? अगर रैंडमली मैं यहाँ पर 50 लिख दूँ तो मैं क्या करूँगी 99 में से 50 माइनस कर दूँगी, तो क्या आता है 49। 50 प्लस 49 कितना होता है 99। देन 102, 102 सबसे इजी, 100 प्लस 2 होता है 102, 101 प्लस 1 भी होता है 102। और क्या कर सकते हैं हम? 50 में कितना ऐड करेंगे 102 आए, तो 102 में से हम अगर 50 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 52। ऑलराइट, तो एक नंबर ये है 52 प्लस 50 कितना होता है। और क्या कर सकते हैं हम? 102 में 51 प्लस 51 अगर हम करें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 102। नेक्स्ट 168, 168 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब एक तो यहीं पर है, 100 में अगर 68 ऐड कर देते हैं तो 168, इसी में ही 1 ऐड कर दीजिए। 101 में अगर हम 67 ऐड करते हैं तो भी 168 आएगा। और क्या हो सकता है? एक नंबर आप रैंडमली ले लीजिए, सपोज़ मैंने ले लिया 158, तो 158 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 168 आएगा। और क्या ले सकते हैं इसी से मिलता जुलता? 157 मैंने ले लिया, तो उसमें अगर मैं 11 ऐड कर दूंगी तब भी 158 आएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नाउ अगेन देयर इज अ पजल फॉर यू, कैन यू सॉल्व दिस पजल? राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इन द सर्कल्स। इन सर्कल्स में आपको नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12, जिससे कि एक साइड का जो एडिशन है अगर हम इसे ऐड करें, इन तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा सम यानी कि हमारा आंसर क्या आए 12 आए। अगर मैं ये भी ऐड करूं तो आंसर 12 आए, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूं तब भी आंसर 12 आए, और अगर मैं इस साइड को ले लेते हैं, एडिशन ऑफ दीज 3 नंबर्स शुड ऑल्सो बी 12। ऑलराइट, सो ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इट्स अ पजल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक साइड में हम 6 लिख देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। देन और हमारे पास क्या क्या नंबर बचे हैं जो हम लिख सकते हैं? अब नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं इसमें, सो 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो 6 के बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2। देन 6 प्लस 2 कितना होता है 8। अब 8 में मैं क्या ऐड करूँगी कि यहाँ पर इज इक्वल टू 12 हो जाए, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो एक सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया है, 6 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ऑलराइट, देन ये वाला साइड अब देखते हैं, तो 4 में मैं क्या ऐड करूँगी अब कि आंसर यहाँ पर 12 आए, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचे हैं? एक तो 5 बचा है, तो बिगर नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। और क्या बचा है? 4 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है 5 6 7 8 9, 9 आया। 9 प्लस 3 भी होता है 12, तो इस साइड में यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। देन 5 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है। नाउ कौन सा नंबर बच गया है? 1 रह गया है, तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं। 5 प्लस 1 6, 6 और 6 12। सो ये हमने पजल सॉल्व कर दिया है। इनके यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करें या यहाँ से कैलकुलेट करें तो इनका एडिशन क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए इनका 12। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज 44। फाइंड मिट्ठूज बैग। आपको अगेन एक पजल है और आपको मिट्ठू का बैग जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इस वाले पजल में आपको फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले हमें ये सारे क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व करने हैं। यहाँ पर लिखा है ना डू ऑल द सम्स मेंटली, सो आपको मेंटली ये सब सॉल्व करने हैं। कैसे आपको फास्ट काउंटिंग करनी है ये इसमें बताया गया है। सो 2 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी डन है, थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं।
सी पार्ट 25 प्लस 30 प्लस 3। तो इसे फास्ट वे में कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या कर देते हैं, 25 में सबसे पहले 3 ऐड कर देते हैं। तो 25 में 3 ऐड करके क्या आता है, 25, 26, 27, 28। क्या आया हमारे पास, 28। ऑलराइट, इन दोनों को ऐड करके आ गया 28। अब इसमें 30 ऐड कर लीजिए, प्लस 30। तो 28 में 30 जल्दी जल्दी कैसे ऐड करेंगे, 38, 10 नंबर की स्किप काउंटिंग करेंगे, 38, 48, 58। आंसर क्या आ गया हमारा, 58। ऐसे हमें फटाफट काउंटिंग करनी है। नाउ डी पार्ट 9 प्लस 40 प्लस 31। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नंबर्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, कुछ नंबर्स को ऐड करने से, जैसे 9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। ऑलराइट, तो अगर हम 31 में 9 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर विल बी 40। एंड 40 में ये वाला 40 भी ऐड कर दीजिए, 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। 4 प्लस 4 8, 40 प्लस 40 80। नाउ 500 प्लस 200। तो 500, अब इसमें 100 की स्टेप काउंटिंग है, तो 500, 600 और 700। सो आंसर कितना हो गया हमारा, 700। नाउ 400 प्लस 350। तो इसमें हम क्या करेंगे, 400 नंबर तो हमारे पास है ही, 300 को हम ब्रेक कर देंगे, 350 को ब्रेक कर देंगे 300 प्लस 50 में। ऑलराइट, सो क्या हो गया 400, अब 300 ऐड कीजिए, 500, 600, 700। 700 में हम 50 ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, 750। नाउ जी पार्ट 670 प्लस 120। 670 कैसे करेंगे, अब हम पहले क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेते हैं, इनको ब्रेक कर देते हैं। 670 कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 600 प्लस 70, और 120 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 20। ठीक है, अब 600 में 100 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 700, प्लस 70 में 20 ऐड कीजिए, कितना हो गया 90। सो आंसर विल बी 790। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस मेंटली ऑल्सो। तो हमारे पास नेक्स्ट है 380 प्लस 210। अगेन वेरी इजी, 380 को हम ब्रेक करते हैं 300 प्लस 80, प्लस 210 को ब्रेक करते हैं 200 प्लस 10। ऑलराइट, 300 में 200 ऐड कीजिए, कितना आता है 500, और 500 में 80 और 10 को ऐड कर लेते हैं, 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90। तो हमारा आंसर कितना आ गया 590। पहले हमें टेंस वाले नंबर्स एक साथ लिखने हैं और हंड्रेड्स वाले नंबर एक साथ लिखने हैं, और देन उन्हें हम ऐड करेंगे। देन 205 प्लस 650 कैसे ऐड करेंगे इसे, 205 को ब्रेक कीजिए पहले, 200 प्लस 5, और 650 को हम ब्रेक करते हैं 600 प्लस 50। अब इसे मेंटली कीजिए, 200 प्लस 600 कितना होता है 800, और 5 और 50 कितना होता है 55। तो 800 प्लस 55 कितना हो जाएगा 855। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, बिल्कुल मेंटली करना है इसे। 600 में 128 ऐड करना है, तो हम 128 को ब्रेक करते हैं 100 प्लस 28, और 600 में ऐड कीजिए 100, कितना हो गया 700 प्लस 28 मतलब 728। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 150 प्लस 69। तो इसको पहले ब्रेक करते हैं, 150 को 100 प्लस 50, 69 को ही ब्रेक कर सकते हैं हम, 50 प्लस 19 कर देते हैं। ऑलराइट, अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 100 प्लस 50, 50 कितना हो गया 200, और 19 कितना हो गया 219। ऑलराइट, नाउ 37 प्लस 46 प्लस 3, वेरी इजी। 37 में पहले हम 3 ऐड कर लेते हैं, 37 प्लस 3 कितना होता है 40। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है, एंड 40 प्लस 46 कितना हो गया 40 प्लस 40 80, प्लस 6 86। सो मेंटली हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने हैं। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ड्रॉ अ लाइन थ्रू द नंबर्स विच आंसर्स रिटन इन द बॉक्सेस अबव। अब आपको आंसर्स देखते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले 95 आंसर है, देन 150 आंसर है, देन हमारा आंसर आया है 58। आप आंसर शीट में देखते रहिए।
58 के बाद हमारा आंसर क्या आया है 80। देन हमारा आंसर क्या आया है 80 के बाद 700। देन आफ्टर 750, देन हमारा आंसर है 790। देन आंसर है हमारा 590। ऐसे ही आपको लाइंस ड्रॉ करते रहनी है। 855, 728, 219 एंड देन 86 और पहुंच गए हम मिट्ठू के बैग के पास। सो हमारा पजल भी सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45, कार्ड गेम। आपके पास अब क्या है, कार्ड गेम है। ये कैसा गेम है? वन डे बबली एंड गोपू वर प्लेइंग। बबली और गोपू यहाँ पर खेल रहे हैं। बबली गेव 3 नंबर कार्ड्स टू गोपू। अब बबली ने नंबर कार्ड्स दिए हैं गोपू को। ही अरेंज द कार्ड्स इन 2 वेज। अब 2 तरीके से गोपू ने अरेंज किया है कार्ड गेम्स को। कैन यू अरेंज दीज कार्ड्स अदर देन दीज 2 वेज? कौन कौन से कार्ड्स थे देखिए, 150 है, 120 है, 30 है। अब इसको कैसे अरेंज किया इन्होंने कि 150 में से हम 30 माइनस करते हैं तो 120 आंसर आता है। और बबली ने कैसे अरेंज किया है इसे देखते हैं। बबली ने क्या किया, 120 में प्लस साइन लगाया, प्लस वाला कार्ड यूज़ किया बबली ने, और 30 ऐड करके 150 आंसर आया है। या फिर ऐसे भी अरेंज किया कि 30 में 120 ऐड किया और 150 आंसर आया। तो हम प्लस और माइनस साइन अलग अलग करके हम इसे गेम को खेल सकते हैं। अब देखिए हमें कैसे करना है ये। कोई भी नंबर का हम एडिशन करते हैं, जब भी हम कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे 1 + 2 हमने किया वो होता है 3, तो ये जो नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर जब भी हम एडिशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर बिगेस्ट नंबर आएगा। ऑलराइट, अब जब भी हम कोई नंबर माइनस करते हैं, सपोज हमने 4 - 1 किया, आंसर कितना आया 3 आया। तो जब भी हम कोई नंबर माइनस करेंगे तो बिगेस्ट नंबर आएगा यहाँ पर। ऑलराइट, तभी तो हमारा आगे आंसर आएगा। सो एडिशन में बिगेस्ट नंबर आएगा यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन में अगर हम कर रहे हैं तो बिगेस्ट नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। नाउ नंबर कार्ड्स हमारे पास हैं 50, 70, 20, और हमें यहाँ पर एडिशन का साइन दिया है। तो जब हमें एडिशन का साइन दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, बिगेस्ट नंबर वील राइट हियर। देन वेरी इजी, 50 + 20 कितना होता है 70, और 20 + 50 इज ऑल्सो 70। ऐसे ही बी पार्ट भी है, एडिशन का साइन है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो एडिशन के साइन में हमें क्या करना है, बिगेस्ट नंबर यहाँ पर प्लेस करेंगे। ऑलराइट, और फिर बाकी नंबर्स लिखेंगे। तो 30 + 12 होता है 42, और 12 + 30 भी 42 होता है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं इस पार्ट में। इसमें क्या है, माइनस वाले क्वेश्चन हैं। अब माइनस में जब सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होगा, ये वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, 70 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, तभी तो हम माइनस करेंगे। 70, 70। देन 70 - 20 इज इक्वल टू 50, एंड 70 - 50 इज इक्वल टू 20। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन यहाँ पर भी है, तो बिगेस्ट नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर। 42 - 30 इज इक्वल टू 12, एंड 42 - 12 इज इक्वल टू 30। सो ये था, इस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है ऐसे क्वेश्चंस का। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक भी हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी क्लास के और भी टॉपिक्स के लिए, मैथ्स रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर आइएगा। Thanks for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.